2, 3, पागल ये पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए। देखो करता है कैसे दीवाना सबको। मेरा नाम भी शिनचैन है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली तुम्हारा। Come on baby, आओ करें डांस शुरू। जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो, और देखो तुमको हिला दो। ये उछलता है कभी ये मचलता है, हर दम बेकाबू। रोज ये करता है नई नई गड़बड़, तुमको हंसा देगा शिनचैन। हम नाचना रखेंगे। तो सर, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि अगर बच्चे ढंग से सफाई ना करें तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मेरी राय में इसका एक ही तरीका है कि जो चीज बच्चे साफ ना करें उसका नाम रख देना चाहिए। अच्छा, नाम रखने चाहिए। जी हाँ, जैसे कि देखिए ये सॉफ्ट टॉय, इस सॉफ्ट टॉय का नाम हम जोसेफिन भी रख सकते हैं। जोसेफिन, अरे वाह, अच्छा नाम है। फिर बच्चे से ऐसे कहना है कि अगर तुमने मुझे साफ नहीं किया तो मैं रोने लगूंगा। अच्छा, मेरे से साफ नहीं किया तुमने, मुझे साफ नहीं किया। और फिर जब बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने को रोते हुए देखेगा तो वो उसे जरूर साफ करेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शिनचैन हमेशा अपना सामान कमरे में फैला देता है। सुनो शिनचैन, अब ये ट्रेन चलने वाली है। ये भी ना। सुनो शिनचैन, चलो अंदर वाले कमरे में जाओ। पर वहाँ तो मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है। सारा सामान इधर उधर फैला रखा है, इसलिए उस सामान को संभाल कर तुम ही रखोगे, समझ गए शिनचैन? अब मुझे सारी सफाई करनी होगी। करनी तो होगी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। चलो कमरा साफ करो। आप कर दीजिए ना प्लीज। सुना नहीं? मैं उठने की बात करूँगा। मुझे भी कुछ करना ही होगा। शिनचैन, जानते हो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम अपना सामान संभाल कर नहीं रखोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सच में सच में सच में। आप ये क्या कर रही हैं मॉम? देखो ना तुम्हारे दोस्त को कितना बुरा लग रहा है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। सिर्फ तुम्हारे इसी दोस्त को बुरा नहीं लग रहा, बल्कि देखो तुम्हारे इस दोस्त को भी और ये वाली कार को भी, सभी खिलौनों को बुरा लग रहा है शिनचैन, क्योंकि वो अपने डिब्बे में वापस जाना चाहते हैं। तुम इनके रोने की आवाज सुन रहे हो ना? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा दोस्त है कि नहीं शिनचैन? नींद के साथ मेरी बहुत गहरी दोस्ती है मॉम। अच्छा चलो, तुम मुझे अपने इन दोस्तों के नाम बताओ। अच्छा अभी बताता हूँ। ये है मसाओ। हाँ, और फिर ये है कजामा, ये है बो, और ये नैनी। अब तो आपको सारे जवाब मिल गए ना? हाँ। अच्छा तो मैं चलो सोने। तुम अपने दोस्तों को छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है मसाओ को कितना बुरा लग रहा है। शिनचैन मेरे दोस्त, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? और कजामा भी कुछ कह रहा है। शिनचैन, हमें डिब्बे में वापस जाना है, सुन रहे हो ना? लाइए। अरे शिनचैन जल्दी करो, जल्दी करो। शिनचैन मुझे भी डब्बे में रखो। लाइए दीजिए। देखो शिनचैन, तुम नैनी को रखना मत भूल जाना। अच्छा। नैनी कुछ कहना चाहती है। सुनो दोस्तों, क्यों न हमसे मिलकर ऑफिस खेले, बहुत मजा आएगा। मुझे कुछ काम है, मैं अभी नहीं खेल सकता नैनी। तुम मुझे मना कर रही हो मसाओ? खेलो ना, मुझे पढ़ना है, मैं नहीं खेल सकता। कजामा प्लीज मेरे साथ खेलो। अरे नहीं नैनी, कभी तो बात मान लिया करो। मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे साथ ऑफिस जरूर खेलोगी। बाकी सब भी मेरे साथ खेलो ना, हमें बहुत मजा आएगा। नहीं, जल्दी से इन्हें संभाल कर रखो। अगले दिन। आपका स्वागत है। तुम आ गए शिनचैन? हाँ? शिनचैन, अरे तुम कहाँ चले गए?
है? क्या हुआ? जरा तुम मेरे साथ आओ। ये क्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से डोडो कौन है और गोगो कौन है? इसका नाम है डोडो। हाँ, इसका नाम है गोगो। ठीक है। मुझे इनके नाम ज्यादा पसंद नहीं आए। क्यों, क्या हुआ शिनचैन? नाम अच्छे तो हैं। आपने इनके नाम क्यों रख दिए? लीजिए, अब ठीक है ना? चलो अपनी भोजन हैट को भी ठीक जगह रखो। मुझे अपनी हैट का नाम भी पसंद नहीं आया। क्या कहा तुमने? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम इसका नाम अपने आप रख लो। मैं स्नैक्स खाने के बाद इसका नाम सोचूंगा। हाँ? अरे रुको शिनचैन, इस पर तो बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। अब तो मुझे शिनचैन को समझाने के लिए कोई और ही तरीका सोचना होगा। मतलब शिनचैन को जो नाम पसंद हो, मुझे वही नाम इन सभी चीजों के रखने चाहिए। पुडिंग पुडिंग टेस्टी पुडिंग। शिनचैन, कुछ खाने की बात आता हूँ। एक मिनट इधर तो आओ। मॉम, मेरी पुडिंग ठंडी हो रही है। वो तो पहले से ही ठंडी थी। तो फिर मुझे खाने दीजिए ना प्लीज। अरे तुम बाद में खा लेना। देखो ना ये यहाँ कितनी देर से रो रहा है। अरे वाह, बात बन गई। हाँ बेटा, मैंने इसका नाम एक्शन कामीन रखा है, इस कपड़े का। अच्छा नाम है ना? अब तुम ही बताओ, एक्शन कामीन को यहाँ छोड़ना ठीक है क्या? अच्छा, क्या तुम एक्शन कामीन के रोने की आवाज सुन रहे हो? तुम अच्छे नहीं हो, तुम कभी भी अपने कपड़े संभाल कर नहीं रखते हो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने कपड़े सही जगह संभाल कर रख दूंगा। तो क्या तुम अभी संभाल कर रख दोगी? हाँ। इसे पहन लेता हूँ। अरे नहीं, एक्शन कामीन, मैं तुम्हारी हरकत मानूंगा। शिनचैन, ऐसा मत करो, एक्शन कामीन को बुरा लगेगा। अब तुम सही जगह पर आ गई। क्या कहा? शिनचैन, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे सही जगह पर रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। चलो इसने अपनी स्कूल की ड्रेस तो संभाल कर रख दी। अब मुझे बिल्कुल इसी तरह कोई और अच्छे से नाम सोचने होंगे। नाम रखने के बाद मैं इसे सारे काम आसानी से करवा सकूंगी। लो आ गया मेरा घर भी। खावागुची से आज मैंने किसी रेस्टोरेंट में जाने को कहा, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं घर आ गया। आज तो घर का खाना ही खाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। मिर्ची कहाँ हो? किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया आज। ये भी मुझे करना पड़ेगा। हाँ शिनचैन, तुम्हें ही करना है। और इसके बाद हैरी की भी बारी है। ये क्या हो रहा है? मुझसे क्या कोई गलती हो गई? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। शिनचैन, जल्दी बोलो, करोगे या नहीं? करूंगा। ठीक है, ये भी ले लो। ये हैरी भी उदास लगता है, इसे भी रख देते हैं। ये बहुत ज्यादा है। अच्छा ऐसा करती हूँ, इस हैरी को भी साफ कर देती हूँ। अब इन सबका एक ही नाम क्यों रख दिया है? जल्दी वापस आइएगा डैड। आ तो गया हूँ बेटा। अरे आपने कहा था आपको देर होगी, इसलिए हमने खाना खा लिया। कोई बात नहीं मिर्ची। हाँ? लेकिन तुमने इन सबको मेरा नाम क्यों दे दिया? वो बस ऐसे ही। तुम जब भी ये नाम लेती हो तो मुझे लगता है कि तुम मुझे बुला रही हो मिर्ची। वो दरअसल बात ये है कि हैरी, फिर भी सबके लिए एक नाम सही नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। मैं कोई और अच्छा नाम सोचकर बताता हूँ अभी। एक नाम हो सकता है कटोरी या फिर जोसेफीन। ठीक है, चलो खाना शुरू करें। जैसा आप कहीं मॉम। बात नहीं बनी। सीक्रेट रूम बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, अब मेरी बारी। ये तो ठीक से खेल भी नहीं पाता। तुम कहाँ पर हो? हाँ?
तुम यहाँ पर हो? अरे तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें वो कंचा मिला? मेरे हाथ नहीं पहुँच रहा। एक, दो, अरे वाह, मिल गया। दोस्तों यहाँ पीछे एक दरवाजा है। एक रास्ता है। यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये तो किसी कमरे का दरवाजा लगता है। लेकिन कैसा दरवाजा? बंद रहने वाला दरवाजा। ऐसा दरवाजा तो डरावनी कहानियों में होता है। इस दरवाजे के पीछे क्या है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। रुको शिनचैन, प्रिंसिपल सर तुम्हें डांटेंगे अगर इसके अंदर कोई डरावनी चीज हुई तो। इसमें खतरा हो सकता है। पर वहाँ तो कोई भी कमरा नहीं है। लेकिन वहाँ एक दरवाजा है। मात्सुजाका मैम, क्या आपको कुछ पता है? नहीं, इस तरह की कहानियाँ मैंने पहले भी बहुत बार सुनी है। ये बात मुझे सच लगती है। नहीं, ये गलत है। वो सब सच नहीं हो सकता। देखो बच्चों, अगर वहाँ पर कोई कमरा है भी तो तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे कभी भी उस कमरे के अंदर जाने की गलती मत करना बच्चों, समझ गए मेरी बात? पता नहीं प्रिंसिपल सर ने हमें ऐसा क्यों कहा। वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ सही कहा। आज का मौसम कितना सुंदर है। और इस मौसम में तो मेरा डांस करने का बहुत मन कर रहा है। वो कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है वो उस कमरे में जा रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आता कि सर वहाँ जा क्यों रहे हैं। कुछ पता नहीं चला। अब क्या करें? चलो दोस्तों, हम सब प्रिंसिपल सर को छुपकर देखते हैं। सर अब यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं वो बस यहाँ पर कुछ जरूरी सामान देखने के लिए आया था जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं भी यहाँ से जाने वाला था। चलो तुम लोग भी मेरे साथ। आपका काम हो गया? बस थोड़ा सा सामान रखना है यहाँ, फिर हो जाएगा काम। मेरा काम हो गया बच्चों, अब हम लोग चल सकते हैं इस कमरे से। आ जाओ। सर नैनी को लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने कब कहा? ऐसा कुछ नहीं है। यही परेशानी है। पता नहीं बच्चे उस कमरे में क्यों जाना चाहते हैं। अरे तुम सब बच्चे यहाँ क्यों आ गए? प्रिंसिपल सर ने यहाँ आने से मना किया था ना। लेकिन योशिनागा मैम, हम अंदर नहीं गए। हम जाना तो चाहते थे पर नहीं गए। देखो बच्चों, लंच टाइम हो गया है। अब तुम्हें क्लास में जाकर लंच करना चाहिए, है ना? हाँ। उस कमरे के बारे में सोच कर तो दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। चिंता मत करो, तुम्हें रात को नींद आ जाएगी। लेकिन मुझे रात को भी नींद नहीं आएगी। मुझे भी। सोना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जोर लगाओ। ये तुम ज्यादा भारी लग रही है। सही कहा। अरे ये सब किसने रख दिया? प्रिंसिपल सर ने रखा होगा। यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। यहाँ गुड़िया भी है और किताबें भी हैं। हाँ, अरे वाह, ये तो वैसी ही गुड़िया है जो बचपन में मेरे पास थी। अरे ये खिलौने तो एकदम अलग हैं। मैंने पहले ऐसे खिलौने नहीं देखे। और ये देखो, ये है लकड़ी से बना स्टीम इंजन। इसके पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छे खिलौने हैं। मेरा नाम शिनचैन है और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलो चलो, धीरे धीरे चलो। मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे बता देना। नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते।
अब देखो कि मैं तुम्हें जानने से कैसे रोकता हूँ। तुम्हारी कोशिश तो बेकार हुई। ये कितनी अच्छी है। मैं हूँ पत्थर की मूर्ति। तुम सब यहाँ पर? तुम सब प्रिंसिपल सर के मना करने के बाद भी यहाँ आ गए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। वाह, यहाँ कितना सारा सामान है। हाँ, यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। हाँ, इस गुड़िया को तो मैं बचपन से लेना चाहती थी। अरे इसका डिजाइन तो बहुत अच्छा है। आप इसे घर तो नहीं ले जाना चाहती? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इसे देख रही हूँ। हाँ? मैम, आप भी ये कमरा देखना चाहती थी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। योशिनागा मैडम, हम दोनों को यहाँ लेकर आई हैं। हाँ, आप मना भी तो कर सकती थी ना। लेकिन मैम, हम आपकी बात तो कभी भी नहीं टाल सकते। लेकिन बच्चों का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है, बताइए? कोई मुझे बताएगा कि ये जिम्मेदारी है किसकी? शिनचैन, बेकार की बातें करना बंद करो। अब तो प्रिंसिपल सर हमें डांटेंगे। क्या वो सच में हम सबको डांटेंगे? हाँ। पता नहीं अब क्या होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग तो टीचर्स हैं, आपने भी इन बच्चों को नहीं रोका यहाँ आने से। हमें माफ कर दीजिए। बच्चों, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था और तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगे, तुम फिर भी आ गए यहाँ। हाँ सर। उसे मत छूना बिल्कुल। लाओ इधर तो मुझे। अरे ये तो फोटोज है। प्रिंसिपल सर की पुरानी फोटो। इसमें तो सर गिटार बजा रहे हैं। अरे ये फोटो तो बहुत अच्छी है। सही कहा, मुझे ये तस्वीरें बहुत पसंद आई। इसमें तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। प्रिंसिपल सर, आप ये सब हमसे क्यों छुपा रहे थे? ये तो आपकी पुरानी यादें हैं ना? जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने सबको यहाँ आने से मना किया था। कमरा साफ करना बहुत मुश्किल काम है। क्या हुआ शीरो तुम्हें? तुम बिल्कुल चिंता मत करो मित्सी, मैं देखता हूँ क्या बात है। पता नहीं इसमें क्या होगा। चिंता मत करो। ध्यान से हैरी। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे इतने सारे डिब्बे कहाँ से आए? मुझे तो कुछ भी नहीं पता हैरी। ये तो कैमरा बैग है और वो भी मुसाई का। मुसाई? भला उसने ऐसा क्यों किया? क्या हमें मौसी ने कोई गिफ्ट भेजा है? क्या कह रहे हो तुम? वो भला हमें गिफ्ट क्यों भेजेंगी? अच्छा, वैसे कहना पड़ेगा कि मौसी बिल्कुल आप ही की तरह है। शिनचैन, ज्यादा मत बोलो और चुपचाप चलते रहो, समझ गए? मेरी मॉम को गुस्सा आ रहा है। कौन आया है? दरवाजा खोलो। मसाई मौसी मत खोलिए। क्या कह रहे हो तुम? दीदी दरवाजा खुला है, आ जाइए। चलिए जल्दी से बंद कर देते हैं। क्या हुआ शिनचैन, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हम गलत घर पर आ गए हैं। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुमने मुसाई की आवाज नहीं सुनी? मॉम, मेरी बात मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। ये किसी और का घर ऐसा नहीं है शिनचैन, चलो मेरा हाथ छोड़ो। ये किसी और का घर है। ये मुसाई का ही घर है। अरे दीदी क्या हुआ? क्यों, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? ओह अच्छा, समझी। तुम कमरे की सफाई देखकर पहचान नहीं पाए। ये कह रहा था कि हम गलत घर में आ गए हैं, ये मौसी का घर नहीं है। अच्छा ये बात है।
शायद मेरा घर इतना साफ देखकर आप पहचान नहीं पाई। तुम्हारा घर साफ होने के साथ खाली खाली भी लग रहा है। ये बिल्कुल भी आपका घर नहीं लग रहा है। ये पहले ज्यादा अच्छा लगता था। घर साफ रखना अच्छी बात होती है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओगी, तुमने चोरी छिपे अपना सारा सामान हमारे घर में क्यों रख दिया? चोरी छिपे? मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने अपना सामान आपके घर पर रखवा दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ज्यादा बहाने मत बनाओ। मॉम ध्यान से, कहीं आपके हाथ का निशान यहाँ न पड़ जाए। नहीं पड़ेगा। मैं आपको समझाती हूँ दीदी, आप प्लीज नाराज मत होइए। वो बात ये है कि मुझे अपनी फोटो गैलरी के लिए बिल्कुल ऐसी ही जगह चाहिए थी, मगर इस जगह का किराया तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही है। हाँ? तुम यहाँ फोटो गैलरी बनाना चाहती हो? तो कमरे को एक फोटो गैलरी बना देना एक अच्छा आइडिया है ना दीदी? फोटो गैलरी? इस फोटो गैलरी में मैं सबको अपनी लेटेस्ट बेस्ट फोटोज दिखा सकती हूँ। इसका मतलब आप इस फोटो गैलरी में अपनी फोटो लगाएंगी? हाँ बिल्कुल सही। फिर सब लोग यहाँ फोटोज देखने आएंगे। फिलहाल दीदी मैं ये चाहूँगी कि आप रिसेप्शन का काम संभाल लें। ऐसा नहीं हो सकता समझी? तुमने इस काम के लिए अपनी सारी बेकार चीजें मेरे घर में रख दी। वो सब बेकार चीजें नहीं है, वो सारी काम की चीजें हैं। अगर वो सारी काम की चीजें हैं तो तुम उन्हें उठाकर मेरे घर से क्यों नहीं ले जाती? फोटो एग्जीबिशन खत्म होने के बाद ले जाऊंगी। अच्छा तो कब है वो? हाँ? तुम्हें यहाँ नहीं खाना चाहिए था, सब गिरा दिया। अब मुझे ही इसे साफ करना होगा। मौसी तो बिल्कुल बदल गई है। हेलो, अब क्या कर रही है? ड्राइंग। ड्राइंग? मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा, प्लीज। मैं अपनी फोटो एग्जीबिशन का पैम्पलेट बना रही हूँ, समझे? अरे कोई भी डिजाइन नहीं बन पा रहा। क्या मैं भी कुछ बना सकता हूँ प्लीज? हाँ हाँ, जो भी तुम बनाना चाहो। अरे वाह, आपके पास तो कलर पेंसिल है, बहुत अच्छी। ये ड्राइंग का सामान तो लाजवाब है। मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, समझे? यहाँ पर तो खाना पीना मना है ना? बस मैं यहाँ खा सकती हूँ क्योंकि ये मेरा कमरा है। मैं अपने कमरे के अलावा और कहाँ खा सकती हूँ? मैं खाते वक्त सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ? कमरा गंदा नहीं हुआ। कहने पड़ेगा मौसी, आपने सच में कमाल कर दिया। एक और बार करके दिखाइए। अरे ये कोई मजाक नहीं है शिनचैन। कलर पेंसिल का निशान, अब मैं क्या करूँ? आप कारपेट से दाग साफ कर रही हैं। आप कोशिश करती रहिए, ये दाग जरूर निकल जाएगा। शिनचैन आपके साथ है मसाई मौसी। मैं इस निशान को साफ करके ही रहूंगी। हाँ, देखो अब ये साफ हो चुका है। पर ये तो लगता है साफ होने के बाद कारपेट का रंग थोड़ा उड़ गया है। अगर हम पूरे कारपेट को अच्छे से साफ करें तो इसका रंग एक जैसा हो जाएगा। सही कहा ना? मुझे नहीं लगता कि इस कारपेट को सफाई की जरूरत है, ये ठीक लग रहा है। सफाई बहुत जरूरी होती है। नहीं शिनचैन, जैसा आप ठीक समझें। अरे ये क्या, किराए की जगह, वो भी सामान रखने के लिए? अरे 8,000 रुपए हर महीने? क्या आप मुझसे किराया मांग रही है दीदी? अरे मैं मांग कहाँ रही हूँ, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि लोग कितना किराया मांगते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सही में। क्या आप मुझसे ये सब करवाने यहाँ आई हैं दीदी? अरे नहीं वो सही, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। सच में? अरे तुम्हारा कमरा तो गंदा हो गया।
नहीं दीदी, मैं कमरा फिर से साफ कर दूंगी। सफाई हो गई। अरे तुम तो बहुत ही समझदार हो गई हो मुसई। अच्छा, मैं समझदार हो गई हूँ। मुसई, चाय का टाइम हो गया है, क्या तुम मुझे चाय दे सकती हो? लेकिन चाय के लिए तो पहले मुझे पानी उबालना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, फ्रिज में आइस टी पड़ी है ना, मुझे वही दे दो। आपको कैसे पता? कुछ दिनों बाद। मुसई मौसी की फोटो एग्जीबिशन का क्या हुआ? अभी तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती, ये तो मुसई के घर जाकर ही पता चलेगा शिनचैन। अरे मुसई, ये सब क्या है? क्या हुआ दीदी, अभी तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। हाँ, हमारे घर से अपना सामान कब ले जाओगी? मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा। चलो मिलकर कमरे की सफाई शुरू करते हैं। सफाई का सामान कहाँ है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। मामा ठीक तो है ना?